Understanding G6PD deficiency and prescribing in individuals with G6PD deficiency. G6PD deficiency एक X-linked genetic disorder है जो कि प्रीडिस्पोज करता है हेमोलिटिक एनीमिया के लिए। G6PD एंजाइम हमारे आरबीसीज को जल्दी टूटने से बचाती है और इसकी डिफिशियंसी में जो आरबीसीज हैं उनकी मेम्ब्रेन फ्रेजाइल हो जाती है और किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से वो जल्दी ब्रेक डाउन होती है, जिससे कि हेमोलिटिक एनीमिया होता है और ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। यूजुअली ये डेफिशिएंसी बचपन में ही पकड़ में आ जाती है। जब बच्चे में बार बार हेमोलिसिस होता है तो कुछ टेस्ट रन करके आपके डॉक्टर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं। पूरी दुनिया में 400 से 500 मिलियन लोग G6PD डेफिशिएंसी से पीड़ित होते हैं और प्रीडोमिनेंटली ये मेल्स में ज्यादा देखा जाता है। इसका भी एक टेक्निकल जेनेटिक रीजन है। इससे होने वाली डिजीज की सीवियरिटी और इससे अफेक्ट होने वाली एज डायरेक्टली डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ डेफिशिएंसी इन बॉडी। G6PD डेफिशिएंसी इंडिविजुअल में कुछ खाने पीने की चीजें जो है इस डेफिशिएंसी को ट्रिगर कर सकती हैं। कुछ कॉमन फूड आइटम्स जैसे कि फावा बीन, जिसको हम ब्रॉड बीन या जम्मू में हम इसको क्योरी की फली कहते हैं। इसके अलावा सोया सॉस, कुछ लिग्यूम्स, पीनट्स, टॉनिक वाटर या एनर्जी ड्रिंक, ब्लूबेरीज इसको ट्रिगर कर सकते हैं। पर किस चीज से ये हेमोलिसिस ट्रिगर होता है वे कम्प्लीटली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। कुछ केसेस में करेला, बैंगन जैसी सब्जियां भी इसमें ट्रिगर फैक्टर के रूप में देखी गई हैं। इसके अलावा घरों में कॉमनली यूज होने वाली चीजें जैसे कि माउथ वॉश, मेंथोल के बने पदार्थ, कपूर के बने पदार्थ, मॉस्किटो रिपेलेंट क्वाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो फ्यूम निकलती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज और एथिलीन बॉल जैसी चीजों के कांटेक्ट में आने से भी ये ट्रिगर हो सकता है। लॉसोनिया इनर्मिस यानी कि हेना, मेहंदी भी इसका एक बहुत बड़ा ट्रिगर फैक्टर है। मेरे एक पेशेंट के नेफ्यू में हेमोलिसिस इंड्यूस हुई जस्ट बिकॉज उस बच्चे के मदर ने हाथों में मेहंदी लगाई और उसके तुरंत बाद ही बच्चे को हेमोलिसिस जो है इंड्यूस हो गई। G6PD इंडिविजुअल्स के पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स में एक मिथ होता है कि मेहंदी में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उसके कारण ट्रिगर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि मेहंदी इटसेल्फ इज सीन एज अ ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर हेमोलिसिस इन इंडिविजुअल्स विद G6PD डेफिशिएंसी। इसके अलावा काफी सारी कॉमनली यूज होने वाली ड्रग्स जैसे NSAIDs, पेन किलर्स, पैरासीटामोल, कुछ कॉमन एंटीबायोटिक इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर रहते हैं। इसलिए हमें अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी है। इसलिए हमें सेल्फ मेडिकेशन जो है नहीं करना है। इसी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक और इंडियन मेडिसिन में यूज होने वाली दवाइयां भी जो है ट्रिगरिंग फैक्टर के रूप में देखी गई या वो ट्रिगर कर सकती हैं। इसके लिए हमें G6PD इंडिविजुअल्स को प्रेस्क्राइब करते वक्त कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है ना, इंडियन मेडिसिन में है ना या मध्यंतिका काफी सारी मेडिसिन में एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें G6PD इंडिविजुअल्स को उसको प्रेस्क्राइब नहीं करना है। इसके साथ ही साथ साउथ इंडिया में कॉमनली ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होने वाली एक ड्रग है हरित मंजरी, एक लाइफा इंडिका, जो कि यूजुअली अपने परगेटिव एक्सपेक्टोरेंट डाययूरेटिक एक्शन के लिए यूज की जाती है। उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कुछ हेमोलिसिस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा गिनको या गिनको बिलोबा, जो कि बहुत सारी मेडिसिन में एज कॉम्बिनेशन, बहुत सारे मल्टीविटामिन में एज कॉम्बिनेशन आ रहा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में, न्यूट्रास्यूटिकल्स में, उससे भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए, स्पेशली जब उसको ऐसे पेशेंट में यूज किया गया जिसमें ऑलरेडी एंटीप्लेटलेट थेरेपीज जो हैं वो चल रही थी। हालांकि इसका मैकेनिज्म ऑफ हेमोलिसिस कभी एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, बट स्टिल हमें इसको क्वेश्चन टेस्ट में यूज करना है। सेलिस्केप्रिया या वेतस, इससे बनी मेडिसिन का भी हमें यूज नहीं करना है। कॉप्टिस जेनेसिस, जो कि यूजुअली चाइनीज या ट्रेडिशनल टिबेटियन मेडिसिन में यूज होने वाली एक दवाई है, उसी का एक क्लोजली रिलेटेड प्लांट कॉप्टिस टीटा यानी कि ममीरा इंडियन मेडिसिन में यूज होने वाली एक कॉमन मेडिसिन है। तो इस कॉप्टिस टीटा और कॉप्टिस जेनेसिस में दोनों में बर्बेरिन नाम का एक एल्कलॉइड जो है कॉमनली पाया जाता है। सेम बर्बेरिन जो कि दारूहरिद्रा में पाई जाती है। तो हमें इन सब दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो कॉशन से करना है या अंडर ऑब्जर्वेशन करना है। एक स्टडी के मुताबिक कॉमनली यूज होने वाली प्रिंटॉन मेंटेड टैबलेट के यूज के बाद भी हेमोलिसिस जो रिपोर्ट किया गया। हालांकि उसके बाद हुई स्टडीज में ऐसा कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस जो है प्राप्त नहीं हुआ, पर हमें इसका इस्तेमाल भी बहुत कॉशन से। इसके अलावा यूकेलिप्टस ऑयल से बने प्रोडक्ट, यूकेलिप्टस ऑयल और मेंथोल वाले कफ सिरप, कोल्ड और कफ में यूज होने वाले वेपर हर्ब्स, इनसे बने दर्द निवारक बाम इत्यादि का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना है। कपूर जो है वो कई सारी आयुर्वेदिक औषधियों का मेन इंग्रेडिएंट है। चंद्रप्रभा वटी, चंद्रकला रस, कर्पूरादि तेल, कर्पूरादि चूर्ण, कर्पूरादि वटी, खदिरादि वटी, मनमंथरस जैसी ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जिनमें कर्पूर एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो इनका इस्तेमाल हमें कॉशन से ऐसे इंडिविजुअल्स में हमें नहीं करना है। हर एक इंडिविजुअल के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर अलग हो सकते हैं, इसलिए सजग रहें। सिम्टम्स के नोटिस होने पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें।